मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना बनाते हैं, जब भी कोई निर्णय करते हैं, उस निर्णय के केंद्र में या तो सेना का जवान होता है या गांव गरीब और किसान और मजदूर होता है। पंजाब हमारा खेतीबाड़ी वाला प्रदेश है। पंजाब के किसान परिश्रम करते हैं, सारे देश का पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानी के क्षेत्र में सरकार का निवेश तो है, किसानी के क्षेत्र में किसान का निवेश तो है, लेकिन निजी क्षेत्र का निवेश किसान के खेत तक नहीं पहुंचता। और जब तक ये निजी क्षेत्र का निवेश किसान के खेत तक नहीं पहुंचेगा, तब तक खेती फायदे का धंधा नहीं होगा। और इसलिए जहां एक और लॉकडाउन के मौके पर फसल कटाई के लिए, एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार ने छूट प्रदान की, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के समय में किसान ने पूरी फसल काटी और एफसीआई और नेफेड ने देश भर में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को खरीदने का काम किया। इस बार भी बम्पर पैदावार हुई है और खरीफ की फसल की दृष्टि से भी हमारे किसान जुटे हुए। खरीफ की फसल के लिए जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और मौसम विभाग की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि खरीफ की फसल भी इस हिंदुस्तान में बहुत अच्छी होगी और हमारा किसान फायदे में पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ किसान के खेत तक निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट पहुंचे और किसान को पूरी तरह आजादी मिले, किसान का उत्पादन करना सरल हो, उत्पादकता बढ़ाना सरल हो, अपनी उत्पादन का उचित मूल्य उसको मिल सके और किसी प्रकार का कराधान और किसी प्रकार की बाधा उसको अपने उत्पाद का व्यापार करने में नहीं आए। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में अनेक चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन हर उत्पादनकर्ता को यह अधिकार है कि वो अपने उत्पादन को कहां बेचे और कितने पैसे में बेचे। ये तय करने का अधिकार हर उत्पादनकर्ता को है। जो कंपनी वाला ये पेन बनाता है, पेन बनाने वाला जो कारखानेदार है, उसको ये अधिकार है कि वो कितने पेन बनाएगा, उसको ये अधिकार है इस पेन को कहां बेचेगा, और उसको ये अधिकार है कि ये पेन कितने पैसे में बेचेगा। लेकिन हमारे देश में किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आज तक किसान को उत्पादन करने का अधिकार तो था, पसीना बहाने का अधिकार था, प्राकृतिक प्रकोप झेलने का तो अधिकार था, लेकिन किसान किस कीमत पर अपना उत्पादन बेचेगा और किस स्थान पर कितनी कीमत पर उत्पादन बेचेगा, यह तय करने का अधिकार किसान को नहीं था। किसान को मजबूरन मंडी जाना पड़ता था, मंडी में लाइसेंसदारी उसका उत्पादन खरीदते थे, वही तय करते थे कि उसके उत्पादन की कीमत क्या होगी। किसान अंतर्राज्यीय ट्रेड नहीं कर सकता था, लेकिन व्यापारी अंतर्राज्यीय ट्रेड कर सकता था, महंगे दाम पर उसके उत्पाद को बेचकर मुनाफा कमा सकता था। किसान का क्या कसूर है
ये बंदिश किसान पर क्यों लगाई गई, और इसके कारण किसान लंबे समय से लूट रहा था, पिट रहा था। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह रिफॉर्म किया गया कि किसान अपनी प्रोड्यूस को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी स्थान से बेच सकता है। वह अपने खेत से भी बेच सकता है, घर से भी बेच सकता है, वेयर हाउस से भी बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज से भी बेच सकता है। मंडी जो राज्य की है, उस मंडी की चार दीवारी के बाहर किसान कहीं से भी और कहीं तक भी वह अपने उत्पादन का व्यापार कर सकता है। अब इस कानून के बाद पंजाब में भटिंडा में बैठा हुआ किसान अगर चाहे वो कलकत्ता के व्यापारी को अपना गेहूं बेचना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। और इस प्रकार का जो ट्रेड मंडी के बाहर होगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन राज्य की मंडियां यथावत रहेंगी, राज्य का कानून यथावत रहेगा और किसान को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अपना उत्पाद मंडी के भीतर बेचे या मंडी के बाहर बेचे। उसको बाध्य न केंद्र सरकार कर सकती है न राज्य सरकार कर सकती है। पंजाब के लोग और पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों पर मंडी टैक्स हटाया, इसमें फायदा किसानों का है कि नहीं? किसान अपना उत्पाद मनचाही कीमत पर बेचे, इससे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन कांग्रेस के लोग पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पंजाब के बंधुओं को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है। इस एक्ट के लागू होने के बाद किसानों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को उत्पादन की उचित कीमत मिलेगी। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी कल भी थी, एमएसपी आज भी है और एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। और इसी प्रकार से दूसरा ऑर्डिनेंस हम लोगों ने किया, एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसके माध्यम से आज आवश्यकता महसूस की जाती है कि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। फसलों का डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, किसान को मालूम है कि वो रिस्क लेकर कोई दूसरी फसल लगाएगा तो उसका उत्पादन बिचेगा या नहीं बिचेगा, उसे मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र का व्यवसायी, कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री वाला किसान के खेत तक जाएगा, किसान से चर्चा करेगा और किसानों को कहेगा कि आप अगर इतने इलाके में कीनू लगाना चाहते हो तो आप कीनू लगाइए, मैं आपसे पूरा कीनू खरीदूंगा। यह एग्रीमेंट वो किसान से करेगा और एग्रीमेंट करते समय मिनिमम मूल्य भी वो तय करेगा। जैसे मान लो बाजार कीनू का मूल्य तय हुआ कि 10 रुपए किलो करार के हिसाब से तय हुआ, तो ये जो 10 रुपए किलो का मूल्य है ये भी एक मैकेनिज्म के द्वारा तय किया जाएगा और दोनों लोग मिलकर तय करेंगे कि मिनिमम मूल्य 10 रुपए किलो। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आए, कोई भी कीड़ा लगे, कैसे भी फसल बर्बाद हो और भाव गिर जाए तो करार करने वाले प्रोसेसर को ये 10 रुपए किलो का जो भाव है
वो किसान को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इससे किसानों की सुरक्षा हुई और मूल्य की गारंटी हुई। लेकिन अगर वो कीनू पैदा करेगा और जब फसल आएगी तो कीनू का फसल का भाव बाजार में अगर 20 रुपया किलो होगा तो ये जो 10 रुपए किलो का डिफरेंस मिनिमम मूल्य और बाजार भाव में आ रहा है, इसका भी एक हिस्सा प्रोसेसर और किसान दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार किसान को मिलेगा। इससे किसान की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी और उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। इसलिए ये ऑर्डिनेंस भी किसान के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है। दूसरा, मैं इस अवसर पर आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई थी और उस समय भाई वाजपेयी जी ने प्रावधान किया था कि 25,000 रुपए तक का अगर लोन फसल के लिए किसान को चाहिए तो इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा। लेकिन उस समय जितने किसान थे सबको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया और अभी भी 3-4 करोड़ किसान बकाया हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोविड के संकट के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, उसमें यह तय किया कि केसीसी का अभियान चलाया जाएगा और बचे हुए जो किसान हैं उन सब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, जिससे कि हर किसान 2 लाख रुपए तक का 4% ब्याज का पैसा लेकर अपने फसल में लगा सके और अपने उपयोग में ला सके। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जितने किसान अभी पंजाब के वंचित हैं, बैंकों में जाकर अभियान चलाकर हमको सबको केसीसी से जोड़ना चाहिए। दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और हम सारे किसानों को चाहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपया कम से कम क्रेडिट उन्हें मिले या 2 लाख करोड़ रुपया बैंक से निकलकर किसान के पास आएगा, किसान से निकलकर मार्केट में आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इस मामले में आप सबसे सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। दूसरा, भारत सरकार ने किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा उपक्रम तय किया है, कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ये इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में 10,000 बनने वाले हैं और इसके पीछे सरकार का सोच है कि जो किसान छोटा है, देश में 85% किसान तो छोटे ही हैं, छोटा किसान अपने खेत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता और छोटा किसान है तो उसका उत्पाद भी छोटा है। कई बार तो छोटा किसान अपने सामान को मंडी तक नहीं ला पाता तो उसको एमएसपी का भी फायदा नहीं मिलता, बाकी उसकी खेती की लागत भी कम नहीं होती। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 10,000 एफपीओ बनाएंगे। एक एफपीओ में मैदानी क्षेत्र में कम से कम 300 मेंबर होंगे, अधिक भी हो सकते हैं, और पूर्वोत्तर और हिमालयन राज्य जो हैं उनमें कम से कम 100 मेंबर से वो एफपीओ बनेगा। इस एफपीओ को केंद्र सरकार 15 लाख रुपए सहायता करेगी, जिससे कि वो अपने आप को ठीक प्रकार से सक्षम बना सके। इन एफपीओ को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, बुआई से लेकर कम कीमत पर, कम लागत पर अधिक फायदा देने वाली फसलों के उत्पादन से लेकर और बाजार में उनके उत्पाद को बेचने तक, इस मामले में सहयोग करने के लिए हम सीबीओ अपॉइंट करेंगे। इस सीबीओ को 25 लाख रुपया दिया जाएगा। एक एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा, वो आसान किस्तों पर मिलेगा, कम ब्याज पर मिलेगा, नाबार्ड उनकी बैंक गारंटी देगा। एफपीओ को कोई बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये एक नया संसार खेती के क्षेत्र में खड़ा हो रहा है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, एफपीओ की गाइडलाइन को पढ़ लें और एफपीओ को बनाने की प्रक्रिया में हम सब लोग संलग्न हो जाएं। पंजाब कृषि के क्षेत्र का राज्य है, यहाँ पर जितने एफपीओ बनेंगे उससे फसलों का भी डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये एफपीओ उत्पादन भी कर सकेगा, एफपीओ उत्पादकता भी बढ़ा सकेगा, एफपीओ सारी मशीनरी को इकट्ठा करके मशीन का और तकनीक का भी उपयोग कर सकेगा और एफपीओ चाहे तो अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग भी कर सकता है, लेबलिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है और किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। तो एक क्रांतिकारी योजना है, इस योजना का लाभ आम गरीब किसान को मिले और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माध्यम बने, यह निश्चित रूप से मेरा आग्रह इस अवसर पर आप सब लोगों के माध्यम से है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यही अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे सवाल ग्रामीण विकास का हो और चाहे सवाल कृषि का हो, चाहे सवाल गांव में रहने वाले मजदूर भाई और बहन का हो, हर तरफ नरेंद्र मोदी जी की निगाह है। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उसी का परिणाम है पूरे देश में कहीं से भी कोई हमारा नागरिक भूखा है यह खबर नहीं आई। और उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा था उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में अगर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया दिया, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने अभी बैंक से डिस्पर्स भी करा लिया है। कल ही के आंकड़े हम सब लोगों के सामने हैं। 3 लाख करोड़ रुपया अगर एमएसएमई के क्षेत्र में लगेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश होगा, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये सारा का सारा जो निवेश है ये निवेश गांव तक पहुंचे और कृषि के क्षेत्र में जो गैप हैं उन गैप को भरने का काम हम इस पैकेज के माध्यम से करें और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका रहे तो निश्चित रूप से हम देश को बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से यश प्रदान करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के समय लोकल के लिए वोकल की बात कही है और उन्होंने यह भी कहा था कि लॉकडाउन के अवसर पर आप सबको ध्यान है हमारे काम वही आया जो लोकल था, इसलिए लोकल पर गर्व करो, लोकल के लिए वोकल रहो, लोकल उत्पाद ज्यादा बने और लोकल उत्पाद ज्यादा बिके। इस जवाबदारी को हम सब कार्यकर्ता वहन भी करें और इस दिशा में हम काम भी करें, यह प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और प्रधानमंत्री जी ने यह बात इसलिए कही है कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले गांवों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। गांव आत्मनिर्भर होगा तो पंजाब आत्मनिर्भर होगा और पंजाब आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब भारतीय जनता